हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी ही जानते हैं 2022 के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वे सभी इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर कर दी गई हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हो तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर होता है वो पिछले 6 माह से 12 माह का ही होता है। तो हाल फिलहाल में आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या जिस किसी भी एग्जाम की डेट आई हुई है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट कवर कर लेते हो तो आपको 2022 के करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल निश्चित हो जाना है, आपको किसी और अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की बहुत ज्यादा संभावना उनकी हो जाती है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर बात करूं बिहारी पुरस्कार की तो इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था का नाम हो जाता है के बिरला फाउंडेशन। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो COP 27 जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका इस बार 27वां संस्करण होने वाला है और इसका आयोजन मिस्र के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 से आशा पारेख जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत का 40वां स्थान रहा है, जबकि पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं भारत के पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में SCO देशों की प्रमुख बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो SCO के देशों की प्रमुख बैठक 2022 के अंदर उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा में बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित US ओपन 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो US ओपन 2022 इसके अंदर पुरुष वर्ग का विजेता बन चुके हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात हुई है US ओपन 2022 की तो इसके अंदर महिला वर्ग का विजेता बनी है इगा स्वास्तिक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित हो जाता है। एक साल के अंदर टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिनमें से पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है राफेल नडाल जी ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल यदि आपसे पूछता है तो महिला एकल का खिताब जीत चुके हैं एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसी के साथ टेनिस का जो दूसरा टूर्नामेंट होता है उसका नाम है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल जी जीत चुके हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और इसी के साथ महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2022 में इगा स्वास्तिक जी ने अपने नाम कर लिया है, ये पोलैंड की रहने वाली हैं। वहीं पर US ओपन 2022 की अगर बात करता हूं तो US ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जी ने अपने नाम कर लिया है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और US ओपन 2022 के अंदर ही महिला एकल का खिताब इगा स्वास्तिक जी जीत चुके हैं, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगर बात करूं विंबलडन ओपन 2022 की तो विंबलडन ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रिबिकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की एक टेनिस महिला खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से आपने टेनिस के सभी टूर्नामेंट को अच्छे से कवर कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन 2022 से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको उसे टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है?
तो सर्बिया ओपन 2022 का खिताब आंद्रे रुब्लेव जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ पदक तालिका को भी ध्यान से देख लेते हैं। पदक तालिका के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर पहले स्थान पर रही है सर्विसेज, जिसने कि कुल मिलाकर 128 पदक जीते हैं, जिनमें से 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। वहीं बात करूं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम कौन सी हो जाती है? तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। टोटल कुल मिलाकर 140 पदक जीते हैं, जिनमें से 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा, जिसने कुल मिलाकर 116 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज। चौथे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक रहा, जिसने कि 27 गोल्ड, 23 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल मिलाकर 88 पदक को जीत लिया है। 12वें स्थान पर रहा गुजरात, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज को जीत लिया है और इसी के साथ 49 कुल पदक जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की अगर बात करता हूं तो इसमें भारत की रैंक रही है 135वीं। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो वो हो जाती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे आप विश्व आर्थिक मंच के नाम से भी जानते होंगे। यही संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करती है और कुल 140 देशों में भारत का 135वां स्थान रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले स्थान पर इस इंडेक्स के अंदर आइसलैंड रहा, दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा और तीसरे स्थान पर रहा नॉर्वे। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कांग्रेस पद के अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर जी को हराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत ने 2025 तक रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट कौन बनी है जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीत लिया है? तो ऐसा कारनामा करने वाली एकमात्र महिला बनी है रामबाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देश की सबसे बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो कोविड-19 वैक्सीन का टीका प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं मनीष कुमार। और मनीष कुमार दिल्ली एम्स के एक सफाई कर्मी हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब इस फिल्म को लॉन्च किया गया काफी चर्चाओं में यह फिल्म रही, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाती है। तो द कश्मीर फाइल के निर्देशक हो जाते हैं विवेक अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये केरल के रहने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद कुछ फैक्ट अंतरिक्ष से रिलेटेड भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस देश के रहने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये भी रूस की ही महिला थी। इनका नाम हो जाता है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे राकेश शर्मा। इसी के साथ बात करूं अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अंतरिक्ष के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कल्पना चावला। तो इतनी चीज आपको अंतरिक्ष से संबंधित ध्यान रखकर चलनी है। कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है?
तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 के अंदर 14 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2022 के अंदर इसकी थीम रही है गणित एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा और दूध योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो अंडा और दूध योजना की शुरुआत करने वाला एकमात्र राज्य है जिसका नाम हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसमें हर एक जिले से एक प्रसिद्ध उत्पाद की गिनती की जाती है। और इस एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए बोनी तूफान ने किन देशों को प्रभावित किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बोनी तूफान काफी चर्चाओं में रहा था और इस तूफान ने वेनेजुएला, अल सल्वाडोर और कोस्टारिका, इन तीनों ही देशों को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब क्वेश्चन बनता है कि 26 दिसंबर को ही यह दिन क्यों मनाया गया? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर बात करूं बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता पंचायत बन चुकी है? तो पुल्लमपारा पंचायत, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, केरल राज्य की एक पंचायत हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह पंचायत देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता पंचायत बन चुकी है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। और हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि तेलंगाना की जो राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसे आप TRS के नाम से भी जानते होंगे, इसने अब अपना नाम बदलकर BRS अर्थात भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भांग की खेती उस देश में उगाई भी जा सकती है तथा उस खेती से मिलने वाली भांग को बेचा भी जा सकता है। इस कार्य को कानूनी मान्यता देने वाला एकमात्र देश बना है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विराट कोहली को ही ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स भी सबसे पहले प्राप्त हुए थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीत लिया है? तो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की अगर बात करूं तो यह स्पेन देश ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में ही किया गया था। इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर यह वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्य विहार भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है और यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में 2-4 फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश ने ही सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। वहीं पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मातृभूमि योजना पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो इतनी चीज आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है? तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कितनी दवाएं शामिल है? तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 के अंदर
384 दवाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो सबसे पहले बता दूं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 18 सितंबर 2022 के मध्य सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिनमें से पहला मेडल बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग श्रेणी में जीता है और दूसरा मेडल विनेश फोगाट ने 53 किलो कैटेगरी में जीता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। वहीं पर अगर बात करता हूं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है, उसका नाम बताइए। तो जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई थी, इसका नाम था एनकोवैक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन जो है सबसे पहले रूस देश ने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जानवरों के लिए कोरोना वायरस का विकसित होने वाला पहला टीका कौन सा था? तो उसका नाम था कार्निवैक कोव, जो कि रूस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इयोन मॉर्गन आपके इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्होंने 28 जून को संन्यास लेने की घोषणा की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वरिंदर सिंह, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। जून 2022 में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और 2007 में मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीत लिया है? तो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा जी सिल्वर मेडल को जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी डायमंड लीग 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा जी ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.30 मीटर को तोड़ दिया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो वृक्षों को पेंशन प्रदान करने वाली राज्य सरकार है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार 75 वर्ष या इससे अधिक वर्ष की आयु वाले वृक्षों की देखभाल या हिफाजत करने वाली व्यक्ति या संस्थाओं को प्रति पेड़ 2500 रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में प्रदान करने का फैसला लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अमेजन सेकंड नंबर पर रही और गूगल रही है थर्ड नंबर पर। अगर बात करूं एप्पल कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर स्थित है। एप्पल के सीईओ हो जाते हैं टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस हाल ही में 9 मार्च को मनाया गया है और 2022 के अंदर इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुई है? तो भारत की पहली बोट लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का नाम क्या है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है आदित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इस बुक के लेखक कौन है? तो भारतीय संविधान एक अनकही कहानी बुक के लेखक हो जाते हैं राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से रिजवाना हसन जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ईरानी कप 2022 का खिताब शेष भारत की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये मिला है अंडमान और निकोबार को। और जब बात स्वच्छ सर्वेक्षण की हुई है तो आपको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई थी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 की शुरुआत 2020 में ही हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अंदर भारत की रैंक रही है 40। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस इंडेक्स को जारी करने वाला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अंदर पहले शीर्ष 3 देश कौन से हो जाते हैं? तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरा स्थान इसमें यूएसए को दिया गया, तीसरे स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बना दिया गया है? तो हाल ही में चुनाव आयोग का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है? तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एटीएम के अंदर से पैसे डालने पर अनाज निकला करेगा। तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है हरियाणा के गुरुग्राम में ही खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक राज्य ने सरकारी नौकरियों के अंदर 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल को मिलाकर एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो 675 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिघन चंद राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्हें ही आप बीसी राय के नाम से भी जानते होंगे, जिन्हें 1961 का भारत रत्न दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की शुरुआत 1991 से हुई है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। और 2022 के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम रही है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई है? तो 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 से कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इस फ्यूल का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है स्विस एयरलाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चाय के लिए एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग, और वहीं की ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पियाली बसाक, और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक के अंदर भारत सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, 180वां स्थान था। अगर बात करूं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की, तो इसमें भारत की रैंक 180 देशों में सबसे निचली रही है। और इस सूचकांक में टॉप करने वाले शीर्ष 3 देश इस प्रकार से हो जाते हैं। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क रहा, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा, तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 के अंदर भारत को चौथा स्थान दिया गया है कि पहले स्थान पर इस इंडेक्स में अमेरिका को रखा गया, सेकंड स्थान पर इसमें रूस को रखा गया, और तीसरे स्थान पर इसमें चीन को रखा गया है, और वहीं पर चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से हर्षाली मल्होत्रा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कुल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहा है कि फिजिक्स का नोबेल 2022 में किसे दिया गया है?
तो 2022 के अंदर भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति हो जाते हैं। एक तो हैं एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, दूसरे हो जाते हैं जॉन एफ क्लोजर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपरोक्त सभी को ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया है। और एक बार देख लेते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वीडिश अकादमी द्वारा इन तीनों व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल 2022 के अंदर प्रदान किया गया है। और एक बार 2021 में भौतिकी का नोबेल किसे मिला था ये भी देखकर चलते हैं। एग्जामिनर का आपको कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले। 2021 के अंदर फिजिक्स का नोबेल मिला था स्यूकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो परिसी को। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनके नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरे हैं बेन एस बर्नानके, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तीसरे हो जाते हैं फिलिप एच डाइबवी, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। और अब देख लेते हैं किन क्षेत्र में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया है, और जिसके साथ पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना भी प्राप्त हुई है। वहीं पर अगर आपसे पूछता है कि 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2021 के अंदर दिया गया था डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति और 2 संगठन हो जाते हैं। इनमें से व्यक्ति का नाम है एलिस बलियात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और पहला संगठन हो जाता है मेमोरियल जो कि रूस का मानवाधिकार संगठन है, और दूसरा संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त तीनों। और युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए इन तीनों को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं पर शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 के साथ पुरस्कार राशि भी दी गई है जो हो जाती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। और बात करते हैं 2021 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। 2021 के अंदर शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये 2 व्यक्ति थे, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो 2022 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला हैं जिनका नाम हो जाता है एनी एनोक्स, और ये एक फ्रांसीसी महिला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है। तो अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए स्वीडिश अकादमी के द्वारा इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर प्रदान किया गया है। वहीं पर बात करते हैं 2021 में साहित्य का नोबेल किसे मिला था। तो 2021 में साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानिया के एक उपन्यासकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो केमिस्ट्री का नोबेल 2022 के अंदर 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें से पहले हैं कैरोलिन बटर्जी जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, दूसरे हैं बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं, और तीसरे हो जाते हैं के मार्टिन मेंडल जो कि डेनमार्क से संबंध रखते हैं। और इन तीनों को यह पुरस्कार जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 2021 के अंदर केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 के अंदर स्वांते पेबो जी को दिया गया है जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। और 2021 में चिकित्सा का नोबेल मिला था डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को, और बेस्ट डायरेक्टर जो रहे हैं उनका नाम हो जाता है जेन कैंपियन, बेस्ट अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ, और बेस्ट अभिनेत्री या बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसिका चेस्टन। तो ऑस्कर से संबंधित जितने भी बेस्ट अवार्ड थे वे सभी आपने यहाँ से ध्यान से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य
भारत सरकार ने 2025 तक रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर पेश किया है? तो सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है वो मेटा कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मार्क जुगरबर्ग के द्वारा इसका नाम रखा गया है एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब हाल ही में भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर उपविजेता का खिताब मिला श्रीलंका को। अगर बात करूं महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश के अंदर। और संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 31वां सरस्वती सम्मान हाल ही में प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जकर पुरस्कार 2022 डाइबेडो फ्रांसिस केरे को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाता है सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं संकेत सरगर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बात हुई है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की, तो इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया है। और वहीं पर बात करूँ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू जी ने। और अगर आपसे पूछता है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो वो जीता है संकेत सरगर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन 2024 के अंदर वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? 2022 के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नाटो का ये 32वां संस्करण हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाटो की स्थापना की अगर बात करता हूं, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय हो जाता है इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू करने वाला एकमात्र राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा युवा 2.0 नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनसे पहले 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उदय उमेश ललित, जिन्हें आप जस्टिस UU ललित के नाम से भी जानते होंगे। और 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे NV रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दिसंबर 2022 के अंदर फीफा विश्व कप का आयोजन हो चुका है और इसका आयोजन हाल ही में कतर के अंदर हुआ है। बात करूं संस्करण कौन सा था, तो 22वां ही संस्करण 2022 के अंदर कंप्लीट हुआ है और इस वर्ल्ड कप में विजेता टीम रही है अर्जेंटीना।
जिसने फ्रांस को हराया है, इसलिए उपविजेता हो जाती है फ्रांस। अगर आपसे पूछता है शुभंकर क्या रहा, तो शुभंकर रहा है इसमें लाइव। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों के ही अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ फीफा से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। फीफा, जिसे आप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से भी जानते होंगे, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हो जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गिन्नी इन्फेंटोनियो जी है और मोटो हो जाता है इसका फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और फीफा विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है जो अलग अलग देशों में फीफा विश्व कप का आयोजन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश ने अपना नया नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में अफगानिस्तान देश ने अपना नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर लिया है, जिसे आप IEA के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी हो जाती है काबुल और मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर PM पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, जिसे आप PM पोषण योजना के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहां पर की गई है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो इसकी डिटेल की, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 108 फुट और नवंबर 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। और बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के अंदर जो ये प्रतिमा है, ये किसकी है? तो यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पुगौड़ा की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के मूर्तिकार हो जाते हैं रामवी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में राजस्थान के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसकी ऊंचाई 27 फुट, वजन 1300 किलोग्राम और नवंबर 2022 में अनावरण किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलो सोने का आयात किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो हरियाणा राज्य के अंदर पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराना से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो जैन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर रहे हैं विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं निकोल किडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो बजट 2022 के साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया था, उसके अनुसार 2022-23 में भारत की GDP विकास दर 8 से 8.5% तक रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करूँ वित्तीय वर्ष 2021-22 की, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर भारत की GDP विकास दर रही थी 9.2%, लेकिन 2022-23 के अंदर 8 से 8.5% रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है? सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर हाल ही में नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 4 लोगों को पद्म भूषण, 17 को पद्म विभूषण और 107 को पद्मश्री से नवाजा गया है। अगर बात करूं पद्म भूषण किन लोगों को मिला, पहली हो जाती है प्रभा अत्रे, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरे हो जाते हैं श्री राधेश्याम खेमका जी, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरे हैं जनरल बिपिन रावत, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथे हो जाते हैं श्री कल्याण सिंह, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किसने की है? तो
तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसके अभी तक 5 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण इसका दिल्ली में हुआ 2018 के अंदर। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पुणे महाराष्ट्र में किया गया। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंदर असम के गुवाहाटी में किया गया। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2021 के अंदर हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाना था, जो कि बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था। और पांचवा और वर्तमान खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी हाल ही में 2022 के अंदर मध्य प्रदेश ने की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कैप्टन हरप्रीत चंडी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो हाल ही में सरगम कौशल जी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ $375 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए फिलीपींस देश ने $375 मिलियन के ऋण समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोनिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सोनिया मिर्जा एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से हाल ही में प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राज्य सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया है? तो असम वैभव 2022 के अंदर रतन टाटा जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं जयंत घोषाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष का पद संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टी.एस. त्रिमूर्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है गोबलिन मोड। वहीं पर बात करूँ कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है पर्मा क्राइसिस। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है गैस लाइटिंग। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है होमर। मैंने लगभग सभी डिक्शनरी के अनुसार 2022 के अंदर जो वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं वे सभी आपके यहाँ पर कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्स ऑफ भारत विजिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक हो जाते हैं विक्रम संपत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको एक बार देख लेते हैं, जैसे फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये लिखी है डॉक्टर बिमल जालान जी ने। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसको लिखने वाले हो जाते हैं साहिल सेठ। द कार्बेट पेपर्स, इसको लिखने वाले दो व्यक्ति हैं, पहले अक्षय शाह और दूसरे स्टीफन आल्टर। नेक्स्ट हो जाती है अम्बेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर जी की रचना है। नेक्स्ट हो जाती है विल पावर, जिसे सोजार्द मारिन जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आशुतोष राराविकर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर बना है न्यूयॉर्क, वहीं पर दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया है? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में हैदराबाद के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस गोल्ड एटीएम से आप डेबिट कार्ड के द्वारा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाल सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
तो हाल ही में नागपुर मेट्रो के द्वारा हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो 2023 के एंड तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने जा रहा है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह जी को ओएनजीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं पर कुछ अन्य ग्रैंड मास्टर को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं मित्रभा गुहा, जो कि कोलकाता से संबंध रखते हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं भारत सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु के हैं। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कि तेलंगाना के हैं। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं वी प्रणव, जो कि तमिलनाडु के हैं। 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं प्रणब आनंद, जो कि बेंगलुरु से है। और अंतिम 77वें ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं आदित्य मित्तल, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? निर्मला सीतारमण को 36वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर भारत की रोशनी नाडर को 53वें स्थान पर रखा गया और माधुरी पुरीबुच, जो कि सेबी के अध्यक्ष हो जाती हैं, इन्हें 54वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो ऐसा कारनामा हाल ही में हुए वनडे क्रिकेट में देखने के लिए मिला जिसमें ईशान किशन जी के द्वारा सबसे तेज दोहरा शतक लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो ये बना है आपका रोजर पे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ रोजर पे की, तो स्थापना हुई थी 2013 के अंदर। मुख्यालय हो जाता है बेंगलुरु में और रोजर पे के सीईओ हो जाते हैं हर्षिल माथुर। एमडी हो जाते हैं शशांक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 मिला है? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से डॉक्टर ओगिरत यूनान जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 हारून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हारून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों के अनुसार सूची में सबसे शीर्ष पर रहने वाला देश है यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूएसए से आपको याद रखना है, हाल ही में अमेरिका ने ही भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भी हटा दिया है। अमेरिका में ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना का तंदूर लाल चना है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेलंगाना सरकार ने ही कांटी वेलुगु योजना शुरू की है और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के अंदर हैदराबाद ने जीत लिया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में ही स्थापित होगा। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेरिका ने ही अपनी नई सुरक्षा रणनीति भी जारी की है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सोनाक्षी सिन्हा जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ही पेशा कानून भी लागू किया है और मध्य प्रदेश के ही भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। और बात करूं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भी उज्जैन में ही लगाई गई है और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य भी मध्य प्रदेश ही रहा है। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिनमें से पहले हैं सोथियारा छिम, जो कि कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं। दूसरे हैं तदाशी हथोरी, जो कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरे हैं बर्नाटेड मेड्रिड, जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और चौथे हैं गैरी बेंचेगी, जो कि फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है?
तो 2022 के अंदर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीतने वाले कौशिक राजशेखर जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 किस देश को मिला है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 के अंदर डेनमार्क को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार जैसा कि आप सभी जानते होंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला गणित का नोबेल पुरस्कार है और एबेल पुरस्कार 2022 से हाल ही में डेनिस पर्नेल सुलीवल जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 के अंदर सिंथिया रोसेन जेविक जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेताजी अवार्ड 2022 से हाल ही में शिंजो अबे जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने 2022 का इंपोर्टेंट डाटा आराम से कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो भी आपका थोड़ा बहुत फैक्ट बचता है आपको 2022 के करंट अफेयर के पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करूंगा आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने और भी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और 2022 के करंट अफेयर का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण अवार्ड, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम के साथ साथ बहुत सी अन्य चीजें भी कवर की हैं।